हेलो गाइस, माई सेल्फ रवि। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो इतिहास की बुक है उसका अध्याय 3 को देखेंगे, जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इनसे जो निकलकर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण। पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से क्या संदर्भित करता है? क्या है? यह एक आर्थिक प्रणाली है जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। और वैश्वीकरण की अगर बात किया जाता है तो यह एक प्रकार का क्या है? बाजार है। एक प्रकार का बाजार है जहाँ सभी, और ये कैसा बाजार है? विश्व का बाजार है। ये विश्व का बाजार है जहाँ सभी संस्कृतियों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, सिल्क रूट का अर्थ क्या है? तो सिल्क रूट का अर्थ क्या है? तो इसका अगर बात किया जाता है, सिल्क रूट को रेशम मार्ग भी कहा जा सकता है, रेशम मार्ग। और सिल्क रूट जो है यह क्या है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क है। इसका जो राइट आंसर है ये डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो जो हैं ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की, यानी वह कौन सा सबसे शक्तिशाली हथियार थी जिसने अमेरिका को क्या किया? हरा दिया फ्रांस के द्वारा। तो ये कौन से हथियार थी? तो पहला था ये एक चेचक कीटाणु, जो कि एक जानलेवा हथियार साबित हुए और विजय का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। दूसरा है अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली क्या थी? बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, और जहां वहां के लोगों के द्वारा क्या बहुत ज़्यादा मृत्यु होने लगी, और इस प्रकार से अमेरिका के लोगों में एक प्रकार की हलचल हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट क्या है? तो रिंडर पेस्ट एक प्रकार का क्या है? बीमारी है। और ये बीमारी कैसी बीमारी है? ये मवेशियों में, ये मवेशियों में फैलती है ये बीमारी। तो इसका जो राइट आंसर है ये बी। नेक्स्ट, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? यानी कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को हम क्या कहते हैं? तो यह एक प्रकार का क्या है? सिल्क मार्ग है। और सिल्क मार्ग का एक और नाम क्या है? रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में एल डोराडो क्या है? यह एक सोने के समक्ष शहर है। यह एक सोने के समक्ष शहर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी? तो मक्के की आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी, वो कौन सा अधिनियम था? तो ये मक्कई अधिनियम। नेक्स्ट, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्र से आए थे, यानी कि कौन सा क्षेत्र से आए थे गिरमिटिया मजदूर जो कि भारतीय थे? वो पहला है उत्तर प्रदेश से आए थे, बिहार से आए थे, तमिलनाडु के शुष्क जिले से आए थे। तो ये सभी। नेक्स्ट, किस सदी से चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित कर दिया और अलगाव में वापस चला गया? यानी कि चीन ने विदेशी संपर्कों से क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया और अलगाव से वापस चला गया। वो किस सदी थी? तो ये सदी थी 15वीं सदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को आपस में जो है बांटने के लिए मिली थी? यानी कि किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियों को अफ्रीका से को आपस में बांटने के लिए मिली थी? तो ये कौन सा क्षेत्र था? ये शहर था बर्लिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से
यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने लगे थे। तो वो कौन सा फसल था जिसमें यूरोपीय लोगों को क्या कौन सी बेहतर खाने और अधिक जीने लगे थे? तो ये फसल थी आलू। आलू। नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान एक संस्था की स्थापना की गई थी और वो संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF कह सकते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया है? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो धुरी शक्तियाँ जिसे माना गया है वो किसे माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, नाथसी जर्मन, जापान और इटली को ये धुरी शक्ति ऐसे माना गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्राएं नहीं की? तो यात्राएं किनके द्वारा नहीं किया गया? ईसाइयों के द्वारा किया गया, व्यापारियों के द्वारा किया गया, पर्यटक के द्वारा नहीं किया गया, मुस्लिम प्रचारकों के द्वारा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ये यात्राएं नहीं की गई। तो इसका जो राइट आंसर है ये पर्यटकों के द्वारा यात्राएं नहीं की गई। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल के उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? ऑटोमोबाइल के उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की जो अवधारणा है वो किसने अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर है हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट, विशाल महाद्वीप की खोज किसने की जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया? तो इसका जो राइट आंसर है ये क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा विशाल महाद्वीप की खोज की गई थी। नेक्स्ट, उस लेखक का नाम बताइए जो गिरमिटिया श्रमिक प्रवासियों के वंशज थे और जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो उस लेखक की नाम बताना है जो क्या था, एक गिरमिटिया श्रमिक के वंशज हैं और उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो वो कौन से लेखक हैं? वी.एस. नायपॉल। नेक्स्ट, गिरमिटिया श्रम से आप क्या समझते हैं? तो गिरमिटिया श्रम का अर्थ होता है ना कि एक अगर बात की मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है और वहाँ काम करवाया जाता है एक निश्चित समय अवधि में। तो उसे गिरमिटिया श्रम या गिरमिटिया मजदूर हम लोग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यह एक बंधुआ मजदूर होता है और एक नए देश या घर के लिए अपने मार्गों का भुगतान करने के लिए इसे ले जाया जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत सक्रिय तटीय व्यापार में कौन से उत्पाद ले रहा था? तो प्राचीन काल में अगर बात किया जाता है भारत सक्रिय तटीय ये व्यापार में जो उत्पाद ले रहा था वो उत्पाद कौन सा था? तो विदेशों में माल, पैसा, कौशल और विचारों का। नेक्स्ट, संसार के सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है? संसार के सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है यूरोपीय नाविकों ने एक समुद्री मार्ग पाया। यूरोपीय नाविकों ने एक समुद्री मार्ग पाया। नेक्स्ट, G77 के समूहों से आपको क्या तात्पर्य है? तो G77 के जो समूह थे वह क्या है? एक विकासशील देशों द्वारा गठित एक समूह है। विकासशील देशों द्वारा गठित एक समूह है। इसका जो राइट आंसर है ये सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या है? यह एक राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक प्रणालियों को जोड़ने वाली प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर है ये सी। नेक्स्ट, विश्व युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो विश्व युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा किसके द्वारा अपनाई गई? ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए जो असेंबली लाइन की अवधारणा अपनाई गई वह किसके द्वारा अपनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है हेनरी फोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से कौन मित्र शक्ति के अंतर्गत आता है?
तो मित्र शक्ति के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। नेक्स्ट,